वस्तुएं व्यापक वस्तु में डूबी भीगी घिरी हुई हैं और सभी वस्तुएं जो है एक एक वस्तु अपने वास्तविकताओं को प्रकट कर रही है ना। और वास्तविकता से मतलब है उनका जो रूप गुण स्वभाव धर्म है उसको उसके अविभाज्यता के रूप में जो वर्तमानता है उसको व्यक्त करती हुई सभी इकाई है। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि मात्रा का मतलब है कि जो भी परमाणु अंश है उनको सम्मिलित रूप से जो भी परमाणु के रूप में संरचना बनी है वो भी मात्रा है, लेकिन उसके साथ उसका रूप है, गुण है, स्वभाव है, धर्म है और जो अविभाज्य रूप से है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो सभी एक एक व्यापक में डूबे हैं इसी कारण से ऊर्जा संपन्न है, चुंबकीय बल संपन्न है। फिर कहा कि जो प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है, क्योंकि सभी भौतिक रासायनिक जीवन क्रियाओं के मूल में परमाणु है, इसीलिए उन्होंने कहा कि परमाणु ही मूल मात्रा है। तो भौतिक रासायनिक क्रियाओं में जड़ परमाणु है और जो जीवन क्रिया है उसमें जीवन परमाणु है। तो ऐसे फिर बताया कि ये जो जड़ परमाणु है वही अणु के रूप में और अणु से अणु रचनाओं के रूप में, और ऐसे रचनाएं जो हैं पदार्थावस्था प्राणावस्था के रूप में है ना क्रम से विकसित होती हैं, है ना। फिर कहा कि मूल मात्रा परमाणु का होना इसलिए स्पष्ट हुआ कि इकाई जो परिभाषित होती है वह स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती हो। तो जब भी हम किसी को परिभाषित करते हैं, जैसे मानव को परिभाषित करते हैं, तो मानव परिभाषित तभी होता है जब वो स्वयं व्यवस्था में हो और किसी परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की व्यवस्था में या प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हो, तभी मानव के रूप में वो परिभाषित होता है। तो ऐसी ही सभी इकाइयां हैं। जैसे पदार्थावस्था को परिभाषित करें तो पदार्थावस्था स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रही है ना। प्राण कोशाओं की व्यवस्था में, जीव संसार की व्यवस्था में और मानव की व्यवस्था में भागीदारी करते हुए ही पदार्थावस्था परिभाषित हो सकती है। फिर आगे कहा कि इकाई व्यवस्था ना हो ऐसी कोई इकाई व्यवस्था में ना हो ऐसी इकाइयों में भी व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो उन्होंने कहा जैसे परमाणु के अंश जो हैं वो व्यवस्था में नहीं रहते हैं, लेकिन उनमें भी भागीदारी की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए वो किसी न किसी परमाणु में जो है समा जाते हैं। उसी तरीके से जो भ्रमित मानव होता है, यदि वो किसी व्यवस्था में नहीं है, यानी उसमें स्वयं में व्यवस्था नहीं है, तब भी वो किसी न किसी परिवार का हिस्सा ही होता है या समाज का हिस्सा होता है ना। इस रूप में उसमें व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति तो रहती है। फिर आगे कहा कि परमाणु अंश स्वयं में व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाता है ना। इसी प्रकार एक व्यक्ति भी स्वयं में व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाता और प्रमाणित नहीं कर पाता है, इसी को दूसरे शब्दों में लिखे निश्चित आवश्यकता को व्यक्त नहीं कर पाता है। फिर आगे लिखा है कि हर परमाणु अंश परमाणु में भागीदारी करने के फलतः व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में प्रवर्तनशील है। तो सभी इकाइयों में जो प्रवर्तनशीलता है, यदि इसको समझा जाए तो प्रवर्तनशीलता व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में ही दिखती है। इसका प्रमाण यह है कि हर परमाणु अंश किसी न किसी परमाणु में समा जाता है अथवा एक से अधिक परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हुए परमाणु के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। फलतः निश्चित आचरण ही व्यवस्था के रूप में ख्यात होता है। इससे पता लगता है कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। जैसा परमाणु अंश एक दूसरे को पहचाने बिना व्यवस्था में नहीं होता है, वैसे ही मानव मानव को पहचाने बिना व्यवस्था नहीं है ना। मानव मानव को पहचाने बिना व्यवस्था में जीना होता नहीं है। मानव को पहचानने का एक सूत्र है मानवत्व। तो मानवत्व के आधार पर मानव एक दूसरे को पहचान सकते हैं। मानवत्व ही आधार है जो सर्वमानव को मानव के रूप में पहचाना जा सकता है। मानवत्व को हटाने के बाद फिर मानव का परिभाषा पूरा नहीं होता है, मानव का पहचान पूरा नहीं होता।
मानवत अपने स्वरूप में मानव परिभाषा का स्वरूप ही है। मन स्वस्थता के अर्थ में विज्ञान विधा से ही मन स्वस्थता का सूत्र रूप विश्लेषित और निर्धारित रहना आवश्यकता है। ऐसे निर्धारित मानव लक्ष्य के अर्थ में होना आवश्यकता है। इसी क्रम में सह-अस्तित्ववादी विधि से हम समझ चुके हैं कि मानव को अपनी आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में पहचानने की आवश्यकता है। यदि मानव अपनी आवश्यकता को ही नहीं पहचानता है, लक्ष्य को नहीं पहचानता है ना? तो फिर मानव जी नहीं सकता है। इस आवश्यकता की निश्चयता अर्थात मानवीयतापूर्ण आवश्यकता की निश्चयता समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व रूपी मानवत्व को प्रमाणित करने के रूप में होना पाया जाता है। फिर आगे हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि इसका मतलब यही है कि हम मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानवीयतापूर्ण आचरण को स्पष्ट कर पाते हैं। तो यदि हमारा लक्ष्य मानवीय लक्ष्य नहीं है, यानी समाधान, समृद्धि, सह-अस्तित्व नहीं है, उस स्थिति में मानवीय आचरण को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। जिसको हम लोग धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा कह रहे हैं, तो उसका प्रकाशन नहीं हो सकता है। वो प्रकाशन तभी होता है जब मानव लक्ष्य को प्रमाणित करने के अर्थ में जीते हैं। तो मानवीय आवश्यकता निर्धारित होना जानने का द्योतक है। तो जब तक जानने की क्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक मानवीय आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं होता है। जानना प्रमाणित होने का सूत्र व्याख्या है। फिर आगे है कि मात्रा सिद्धांत भी मूल में इन्हीं अर्थों से अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। तो मात्रा चाहे वो परमाणु अणु के रूप में हो, रसायन के रूप में हो, या जिसको हम लोग प्राणावस्था के रूप में या वनस्पति जीव संसार के रूप में, जहां कहीं पे भी है, तो मूल रूप में उसमें विकास की ओर, है ना, गति या प्रवर्तन क्रिया दिखती है, या जागृति की ओर प्रवर्तन क्रिया दिखती है ना। तो इसी रूप इसका मतलब है कि हर मात्रा को अपन ये भी कह सकते हैं हर इकाई में, है ना। तो इन्हीं अर्थों में अनुप्राणित रहना स्वाभाविक है। इसलिए एक से अधिक अंश एकत्रित होकर कार्य करते हुए अर्थात आचरण करते हुए परमाणुओं की अनेक प्रजाति हैं और उनके आचरण के आधार पर पहचानने योग्य रहती हैं। इसे मानव पहचानता है। मानव सहज आहर्ता की यह गरिमामय स्थिति बनती है। इसके मूल में जानना मानने का पुट ही रहता है। जानने मानने का पुट यानी प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार प्राण कोशाओं से रचित रचनाओं में भी प्राण कोशाओं की रचना निश्चित रहना होता है। इसका प्रमाण ही है कि अनेक प्रजातियों की वनस्पति की रचना, इन सब में बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज तक अनुप्राणित रहना अर्थात एक बीज से वृक्ष तक प्रेरणाएं और वृक्ष से बीज तक प्रेरणाएं उन्हीं बीज वृक्ष में समाई रहती हैं। ये जो प्रेरणाएं हैं वो हर मात्रा में समाई रहती हैं, रचना में समाई रहती हैं, और न केवल रचना में समाई रहती है, उनकी एक एक क्रिया में भी समाई रहती है ना। और उस क्रिया के फल के रूप में जब एक कोई नई क्रिया बनती है, उसमें भी वो प्रेरणाएं समाई रहती। जैसे बीज से बीज बनने तक, है ना, जितनी भी क्रियाकलाप पेड़ के अंदर होती है, उस सब में भी प्रेरणाएं जो हैं वो समाई रहती। क्या प्रेरणाएं समाई रहती हैं? निश्चित आचरण में रहना और समग्र आचरण में, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना है, यानी स्वयं में निश्चित आचरण में रहना और समग्र व्यवस्था के रूप में जो आचरण है उसमें भागीदारी करना। दूसरे अर्थों में कहें, स्वयं में व्यवस्था में रहना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, इसकी प्रेरणा जो है वो क्रिया के अंदर और हर क्रिया की जो उपक्रियाएं हैं उन सब में भी वो समाई रहती है। वो कह रहे हैं कि इन्हीं उभय प्रकार की प्रेरणाओं में
उन प्रजातियों के वृक्षों के आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। और ये प्रेरणाओं के कारण से ही हर वृक्ष अपनी आवश्यकता को स्पष्ट कर देता है। इस प्रकार हम मानव किसी भी वस्तु को सुदृढ़ रूप में पहचानते हैं, क्योंकि उनकी जो आवश्यकता है, उपयोगिता है, उनकी जो आचरण है, उसके आधार पे ही, और वो आचरण में जो दृढ़ता है उसके आधार पे ही हम पहचान पाते हैं। यदि मान लीजिए वो परिवर्तनशील है तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आधार जो है सुदृढ़ आवश्यकताएं ही हैं। और इसी प्रकार चींटी से हाथी, कुत्ते से बिल्ली, गाय, बाघ, मुर्गी, कीट आदि के आचरण के बारे में भी मानव आश्वस्त हो गया है। इनके साथ आवश्यक विधि को मानव अपनाया भी है। यह आवश्यक विधि मानवेतर संसार तक प्रकारांतर में संपन्न हुआ जैसा लगता है। जब उसी क्रम में मानव को पहचानने की स्थिति में आते हैं, तब हम संदिग्धता को महसूस करते हैं। तो पदार्थावस्था और पदार्थावस्था में जितने भी प्रजाति के जो परमाणु अणु हैं, वहां तक तो आचरण निश्चित है, आवश्यकता सुदृढ़ है। फिर वनस्पति में भी वही देखने को मिलता है, प्राण कोशाओं में, वनस्पति में वही देखने को मिलता है। फिर जीव संसार में भी आवश्यकता यानी सुदृढ़ आवश्यकताएं दिखती हैं। एक निश्चित आचरण दिखता है, एक निश्चित प्रेरणाएं दिखती हैं उनमें, उसके आधार पे उनको पहचानना हो जाता है। लेकिन इसी क्रम में जब हम मानव के पास आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मानव को ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं, यानी मानव के प्रति संदिग्धता को महसूस करते हैं। और उसका मूल कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि उसका मूल कारण है परंपरा में जातिगत, विचारगत, संप्रदायगत, पद और पैसे से संबंधित विधि से विवाद बना रहता है। इन विधियों से विवाद बना रहता है ना, जातिगत, विचारगत, संप्रदायगत, पद और पैसे से, है ना, आदि। और इसके फलस्वरूप द्रोह विद्रोह युद्ध प्रभावशील है। प्रभावशील होने का मतलब है कि ये दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं, द्रोह की, विद्रोह की, शोषण की, युद्ध की घटनाएं घटती रहती। फिर आगे है कि मानव अपने को यदि मात्रा ही मान ले, है ना, तब भी क्या मानव की आवश्यकता स्पष्ट हुई है? प्रश्न है। यदि मान लीजिए जैसे पदार्थावस्था है और जो प्राणावस्था है, उसमें कोई जीवन नाम की क्रिया नहीं है ना, यानी उसमें कोई कर्ता पद नहीं है। यदि मानव को भी हम ऐसा मान लें कि वो केवल मात्रा है, तो भी प्रश्न ये उठता है कि क्या मानव की आवश्यकता स्पष्ट हुई है जैसी पदार्थावस्था में हो, प्राणावस्था की सभी रचनाओं में है? तो उत्तर यही आता है कि नहीं हुई है। यहाँ तक कि जीवन जो है, जीव शरीरों को चलाता है, वहां भी आवश्यकताएं निश्चित हैं, लेकिन मानव में आवश्यकता निश्चित नहीं है। तो इसीलिए केवल मानव को मात्रा मानने मात्र से भी ये जो है आवश्यकताएं क्योंकि स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये सिद्ध नहीं होता है कि मानव को केवल मात्रा मानने से जो है समस्या सॉल्व हो सकती। केवल मात्रा ही मानकर सोचने पर भी ऐसा लगता है कि हम मानव स्वयं की आवश्यकता निर्धारित नहीं कर पाए। इसी कारण आवश्यकता निश्चित बनी रही और आवश्यकता के आधार पर ही हम व्यवस्था की सार्वभौमिकता को, उसके ध्रुवों को पहचान नहीं पाए। तो इसीलिए यह आवश्यकता अभी तक बनी हुई है। इसी आवश्यकता के आधार पर व्यवस्था की सार्वभौमिकता को और उसके ध्रुव बिंदुओं को पहचान नहीं पाए हैं, यानी पहचानना शेष है। मानवत्व का एक ध्रुव मानव अपने आवश्यकता ही है। तो मानवत्व रूपी जो ध्रुव है, मानव में उसकी आवश्यकता है, जो व्यवहार में, उत्पादन कार्य में और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है।
तो व्यवहार में, न्यायपूर्ण व्यवहार में, उत्पादन में, नियम पूर्वक उत्पादन में और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होता है। मानव आवश्यकता स्वयं में सुस्पष्ट है। तो किस रूप में स्पष्ट है? तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व के रूप में स्पष्ट है। इसका प्रमाण मूल्य चरित्र नैतिकता रूपी मानवीय आचरण पूर्वक सफल होता है। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व की आवश्यकताओं के लिए जो मानवीय आचरण है, यदि वैसा जीते हैं मूल्य चरित्र नैतिकता के साथ, तो ये समाधान, समृद्धि जो है वो प्रमाणित होने लगता है। इसको प्रयोग करके देखा गया। यह और कोई विकल्पात्मक विधि से प्रमाणित नहीं हो पाया, यानी भौतिकवाद और आदर्शवाद से प्रमाणित नहीं हो पाया। इसलिए यही मानव लक्ष्य और आचरण है। इसे सार्वभौम रूप में सर्व मानव में सफल करना ही अथवा होना ही जागृत मानव परंपरा का वैभव है। मूल्य चरित्र नैतिकता को प्रमाणित करने के रूप में मानव अपने से कुछ न कुछ करता ही है। क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि मानव आवश्यकता के अर्थ में यह सब करना हो जाए। ऐसा निश्चय हर व्यक्ति कर सकता है। किसी आयु के अनंतर ऐसा निश्चय होने की आवश्यकता महसूस होती हुई भी देखने को मिलती है। सर्व मानव 12 से 14 वर्ष की आयु से 20 वर्ष के बीच सर्वाधिक रूप में सर्वाधिक मानसिकता के रूप में समाज में न्याय, अपने अनुकूल व्यवस्था, सबको सुख मिलने की अपेक्षा ये बनाए रखते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि 12 से या 14 से 20 साल तक की उम्र में सर्वाधिक ऐसी मानसिकता रहती है बच्चों में कि वो सबके लिए कुछ कर पाए, है ना, समाज में न्याय को ला पाए, सबके अनुकूल व्यवस्था बने, सबको सुख मिलने की अपेक्षा ये उनमें बना रहता है। परंतु इस मानसिकता की किसी खेमे से जुड़ के सने सने हत्या हो जाती। तो ये जो बच्चों में, जिसको हम लोग दूसरे अर्थों में भी कहते हैं ना कि वो सत्य का सही कार्य, न्याय का याचक और सही कार्य करने का और सत्य का वक्ता, इस तरीके से जो हम परिभाषित करते हैं, उसी का व्यवहारिक रूप जो है उनके अंदर 14 से या 12 से 20 वर्ष की आयु में जो है उनके मानसिकता में प्रकट होता है। लेकिन जब वो किसी खेमे में जुड़ जाते हैं, यानी जाति में, है ना, भाषा में, आदि आदि में जुड़ जाते हैं, तो सने सने ये वाली जो मानसिकता है उसकी हत्या हो जाती है। हत्या हो जाती है अर्थात वे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आवाज चली गई क्या सुनील भाई? हाँ भैया, जी। डिस्कनेक्ट हुए, आ गए भैया, आ गए। हाँ हाँ, सोचा आवाज चली गई या मेरे यहाँ प्रॉब्लम। नहीं भैया, वो भैया डिस्कनेक्ट हुए। थोड़ा नेट का आज प्रॉब्लम है थोड़ा। अच्छा भैया, ऐसा है। तो यहाँ तक तो सुन लिया था ना कि ये जो मानसिकता है रहती है, और जब वो किसी संप्रदाय वर्ग मानसिकता से प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो वो मानसिकता की हत्या हो जाती है या वो कुंठित हो जाती, फ्रस्ट्रेट हो जाती। हाँ भैया, और यहाँ तक तो बिल्कुल सुना। और इसके बाद फिर जिस भी वर्ग संप्रदाय में रहते हैं उसी को उचित मान लेते हैं या सही मान लेते हैं। ये हमको दिख ही रहा है, मैंने कहा, जो हिंदू मुसलमान और ईसाई आदि में दिखता है ना, जो बौद्धों में, तो वो जब उस संप्रदाय या उस मानसिकता जुड़ जाते हैं तो उसी को सही मान लेते हैं, उचित मान लेते हैं, और इसी के साथ उनमें स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार आता है और दूसरे को निष्ठ मानने लगते हैं। फलस्वरूप परस्परता में द्रोह विद्रोह वाली, शोषण युद्ध वाली बातों में तुल जाते हैं।
हम लोग आजकल रोज ही देख रहे हैं इस बात को, है ना, मीडिया में। मानव किसी आयु में सर्वाधिक लोगों के लिए अर्थात सर्व सुख को चाहते हैं। इसके पुष्टि में सहअस्तित्व रूपी अध्ययन में इसकी संभावना सुलभ हुई है। तो जो ऊपर भी कहा गया कि सर्वमानव किसी आयु में सर्वाधिक लोगों के लिए अथवा सर्व सुख को चाहते रहते हैं, मतलब वो 20-22 साल की उम्र तक, कई लोगों में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 25-30 साल तक भी हो सकता है, अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सर्वाधिक मानव किसी आयु में सर्वाधिक लोगों के लिए अर्थात सर्व सुख में, सर्व मानव में सुख चाहते रहे। इसके पुष्टि में सहअस्तित्व रूपी अध्ययन में इसकी संभावना सुलभ हुई। अभी एक ही मनुष्य किसी आयु तक सबका ज्यादा लोगों का सुख चाहता है और कुछ अधिक आयु के अनंतर अपने परिवार स्वयं की सुविधा संग्रह में तुल जाते हैं, तुल जाने के रूप में देखने को मिलता है। तो एक तो ये हुआ कि कुछ लोगों में इस तरीके की सर्व सुख की कामना थी, तो वो जो सहअस्तित्ववादी अध्ययन का प्रस्ताव आया तो वो उसके साथ जुड़ गए, है ना। दूसरा ये भी उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक आयु तक लोग ऐसा चाहते हैं, फिर इसके बाद कुछ एक आयु के बाद, है ना, जैसे ही वो 25-30 के होते हैं तो फिर वो अपने परिवार को देखने लगते हैं या स्वयं की सुख सुविधा संग्रह आदि में लग जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। इसमें संतुलन स्थापित करने के लिए मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा सुलभ अर्थात सहअस्तित्ववादी शिक्षा का लोक व्यापीकरण करने की आवश्यकता है। तो यदि ये मध्यस्थ दर्शन के आधार पे मानवीय शिक्षा का लोक व्यापीकरण होता है तो इससे फिर ये संतुलन बिंदु को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। संतुलन बिंदु में लाने के लिए सहअस्तित्ववादी विधि को अपनाना ही होगा और कोई तरीका नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे है कि सभी वस्तुएं अपने सूक्ष्म रूप में परमाणु के रूप में मूल मात्रा हैं। रचना के रूप में छोटे बड़े इकाइयों के रूप में हमें उपलब्ध हैं, खनिज के रूप में उपलब्ध हैं। इस उपलब्धि के साथ हमारे भविष्य की डोरी बंधी रहती है। आज हमने जो कुछ भी आचरण किया है, कार्य व्यवहार किया है, अव्यवस्था में आचरण किया है, उसका फल परिणाम आज ना हो, वर्षों में भी हो, हमें भोगना ही पड़ेगा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो भी हमने गलत आचरण किया है, कार्य व्यवहार किया है, अव्यवस्था फैलाई है, उसका परिणाम हमको आज ना मिले, हो सकता वर्षों तक ना मिले, लेकिन हमको भोगना ही पड़ेगा। समझ में आता है कि वर्तमान में हमें सदा सदा के लिए समझदार होना ही है। समझदार रहने के लिए आवश्यकता है कि समझदारी परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील भी रहना है। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये समझ में आता है कि हमको सदा सदा के लिए समझदार होना है, समझदार रहने की आवश्यकता है, समझदारी परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील भी रहना है। यही मानव की स्थिति गति का अर्थ है। फिर आगे कहा कि हर मात्रा में स्थिति गति एक स्वाभाविक क्रिया है। स्थिति गति को बताया जैसा होना और रहना, तो हर इकाई का होना और हर इकाई का अपने निश्चित आचरण में रहना और निश्चित आचरण में रहते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, इस रूप में गति है ना। स्थिति गति के संयुक्त रूप में ही हर क्रिया को पहचाना जाता है, वस्तु के आचरण को पहचाना जाता है। गति में आचरण, स्थिति में फलन बना रहता है। गति में आचरण और स्थिति में फलन बना रहता है, यही यथा स्थिति का स्वरूप है। इसी में यथा स्थिति का सूत्र व्याख्या समाया रहता है। फिर कहा जैसे लोहे में कठोरता भौतिक आवश्यकता है, उसे स्थिति गति में ही इसका प्रमाण हो पाता है। लोहे का उपयोग करना उसकी गतिशीलता का तात्पर्य हुआ।
तो जैसे मानव अपने शक्ति को, बल को प्रभावित कर लोहे का परीक्षण करता है, तभी लोहे के प्रति विश्वास को पाता है। इसमें मानव काफी सफल हो चुका है। बहुत सारी वस्तुओं के साथ परीक्षण निरीक्षण किया जा चुका है। निश्चय को पाया गया है। इस निश्चयता के आधार पर अनेक प्रौद्योगिकी कार्यशील रहना देखा जा रहा है। तो हम जब उनके एक आचरण को पहचान लेते हैं, जो निश्चित आचरण है, जो निरीक्षण परीक्षण पूर्वक पहचाना जाता है, उसी निश्चित आचरण के आधार पर ही उनका प्रयोग है ना, उनका प्रयोग जो है प्रौद्योगिकी में या किसी भी क्रियाकलाप में देखा जा सकता है। फिर ये कह रहे हैं कि इन्हीं में से किसी प्रौद्योगिकी में भागीदारी करने की इच्छा से ही तकनीकी शिक्षा को हम आचरण करते हैं। इसमें सार्थकता भी दिखाई पड़ती है और इसका प्रमाण अनेक लोग प्रौद्योगिकी में भागीदारी करते हैं। प्रौद्योगिकी विधि में अनेक लोग सफल होते हुए मन स्वस्थता में प्रमाणित होना अभी बना नहीं है। तो प्रौद्योगिकी में तो सफल हो गए हैं, लेकिन मन स्वस्थता में प्रमाणित होना अभी बना नहीं है। मन स्वस्थता की विधा में प्रमाणित होने के लिए मानव को पहचानना प्रधान हो जाता है। तो हमने जिस तरीके से भौतिक रासायनिक वस्तुओं को पहचान लिया है, तो उसी तरीके से मन स्वस्थता के लिए अभी मानव को पहचानना जो है वो शेष रह गया है। इसीलिए मन स्वस्थता प्रमाणित नहीं हो पा रही। मानव को पहचाने बिना मन स्वस्थता का प्रमाण होता नहीं है। मानव का पहचानना समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ न्याय को प्रमाणित करने से ही होता है। मानव का पहचानना समाधान समृद्धि पूर्वक जीता हुआ न्याय को प्रमाणित करने से ही होता है। न्याय अपने में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के रूप में स्पष्ट होना पाया जाता है। न्याय अपने में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के रूप में स्पष्ट होना पाया जाता है। स्वयं मानवीयतापूर्ण आचरण किए बिना दूसरे मानव में मानवीय आचरण को पहचानना बना ही नहीं। तो बाबा जी कह रहे हैं, यदि हम जब तक स्वयं मानवीयतापूर्ण आचरण में जीते नहीं हैं, तब तक दूसरा मानवीयतापूर्ण आचरण में जीता है ऐसा पहचानना नहीं बनता है। इसका प्रयोग इस प्रकार किया जा सकता है। एक व्यक्ति जो मानवीयतापूर्ण आचरण करता है, दूसरा भी करता है। इनकी परस्परता में कार्य व्यवहार को आकलित किया जाए, प्रयोग अनुसंधान को आकलित किया जाए, तो मानवीयतापूर्ण आचरण का मूल्यांकन परस्परता में हो पाता है। मूल्यांकन परस्परता में ही होगा, स्पष्ट हो जाता है। इसी क्रम में आगे एक व्यक्ति मानवीयतापूर्ण आचरण करता है और दूसरा करता नहीं है। उस स्थिति में करने वाले को स्वयं में विश्वास रहता है, ना करने वाले में स्वयं में विश्वास रहता नहीं। तीसरी स्थिति में यदि दोनों लोग मानवीय आचरण नहीं करते, तब वो व्यसनों में सहमत होने की बात आती है। आपराधिक विचारों में कुछ सहमत असहमत होने वाली स्थिति आती है। इस प्रकार जांचने से कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है। उक्त घटनाओं से हमें यह पता लगता है कि हर जागृत मानव अपने में व्यवस्था रूपी आचरण ही उसकी पहचान बनाए रखता है। यही यथास्थिति का निश्चयन है। यथास्थिति का निश्चयन विधि से हम यह अध्ययन कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? तो पदार्थावस्था का निश्चयन का अध्ययन कर चुके हैं, प्राणावस्था के निश्चयन का अध्ययन कर चुके हैं, जीवावस्था के निश्चयन विधियों और विश्वास योग हो चुकी हैं। मानव अभी तक इन तीनों अवस्थाओं में विश्वास किया है। उसी के आधार पर अपने ढंग से सफलता भी पाया है।
अपने ढंग से का मतलब है सुविधा संग्रह के अर्थ में सफलता को प्राप्त कर चुका है। भले ही इसको सुविधा संग्रह ना मिला हो, भले ही सबको सुविधा संग्रह ना मिला हो, लेकिन कुछ लोगों को मिल गया, इस अर्थ में सफल हुआ है। इस प्रकार हम मानव अपने आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में परिपक्वता विधि से प्रमाणित करने के क्रम में ही अखंड समाज तक पहुंचने की संभावना है। अखंड समाज सूत्र सार्थक होने के उपरांत ही सार्वभौम व्यवस्था व्याख्यायित होता है। यही विज्ञान और विवेक का सार्थक कारगर स्वरूप जो है होगी। तो बाबा जी ने पहले कहा, 3 स्थितियों की बात की कि जब दोनों लोग जो है मानवीयतापूर्ण आचरण में जीते हैं, तब उनमें परस्पर विश्वास होता है, परस्पर उनका मूल्यांकन होता है। जब कोई एक व्यक्ति मानवीयतापूर्ण आचरण करता है, दूसरा नहीं करता है, उस स्थिति में जो मानवीयतापूर्ण आचरण करता है उसमें विश्वास रहता है, जो नहीं करता है उसमें अविश्वास बना रहता है। तीसरी स्थिति में जब दोनों लोग अमानवीयतापूर्ण आचरण करते हैं तो उनमें विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन कुछ-कुछ कामों में उनकी सहमति होती है, असहमति होती है। अल्टीमेटली वो अपराधकार में, आपराधिक विचारों में, है ना, फंसे रहते हैं। ऐसा जांचने में कोई निश्चय का बिंदु इनमें मिलता नहीं। फिर ये कहा कि मानव जो है उसने पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था में निश्चयन विधियां और विश्वास को पा लिया है और इसका प्रयोग करके भी देख लिया है। उस प्रयोग से एक हद तक जो है सफलता भी मिली है, जिसको हम लोग सुविधा संग्रह कह रहे हैं। वो सुविधा संग्रह सबको प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों को प्राप्त हो गया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि वो अपने ढंग से कुछ सफलता को पाया है। इस प्रकार हर मानव में आवश्यकता को सुदृढ़ रूप में परिपक्वता विधि से प्रमाणित करने के क्रम में ही अखंड समाज तक पहुंचने की संभावना है। अखंड समाज सूत्र सार्थक होने के उपरांत ही सार्वभौम व्यवस्था व्याख्यायित होता है। यही विज्ञान और विवेक का सार्थक कारगर स्वरूप होगी। फिर इसके बाद है, इस क्रम में हमारे ध्यान देने का मुद्दा है मानवत्व, मानवीयतापूर्ण आचरण, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या का अध्ययन। तो इतना अध्ययन करने से हमको मानव में निश्चयन का बिंदु पहचानने में आ सकता है। तो किस किस को ध्यान देना है? मानवत्व, मानवीयतापूर्ण आचरण और अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, इन सब की सूत्र और व्याख्या का अध्ययन है। इन अध्ययन कार्यों में एक प्रधान मुद्दा यह है कि मानव का प्रयोजन क्या है। हर मानव का प्रयोजन यही है कि आचरण में सुदृढ़ता, उसके अनंतर प्रयोजन है। व्यवस्था में प्रमाण आचरण का ही होता है। इसके बाद प्रयोजन की अंतिम ऊंचाई सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी है। तो पहले आचरण की सुदृढ़ता यानी आचरण को पहचानना, फिर व्यवस्था में प्रमाण के लिए आचरण को करना, और सबसे अंतिम प्रयोजन, सबसे जो हाईएस्ट पर्पस है, वो सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। फिर मानू अभी मानव को पहचानने की विधा में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। तो मानव सबको पहचानते हुए यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था को पहचानते हुए भी मानव को पहचानने की विधा में सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। इसकी भरपाई ज्ञान, विवेक, विज्ञान पूर्ण कार्य व्यवहार से कर सकते हैं।
इसका मतलब यह हुआ कि तीनों अवस्थाओं की इकाइयों में अपने सहित व्यवस्था एवं समग्र व्यवस्था में भागीदारी प्रमाणित हो चुकी है। इसी के फलन में मानव मनाकार को साकार करने में सफल हुआ है। तो लोहा अपने व्यवस्था में अचूक रहना, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु सब अपने अपने आचरण में अचूक रहते ही हैं। इसी आधार पर मानव इनके साथ अपने सामाजिक महत्वाकांक्षी संबंधी प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अथवा उत्पादन को समृद्ध बना पाया है। ये सब यानी मट्टी, पत्थर, मणि, माणी, धातु आदि सभी पेड़ पौधे, तो ये सब मानव जैसा परस्पर झगड़ालू, मतभेद, विरोध, द्रोह करने लगते तब क्या होता? यदि इसी प्रकार प्रकृति भी अपने आचरण में स्थिरता, निश्चयता नहीं रखती तो क्या होता? ये प्रश्न है। किसी भी मानव का मनाकार को साकार करने की संभावना, यदि मान लीजिए ये भी ऐसा ही करते जैसा मानव है, तो फिर मानव मनाकार को साकार करने की संभावना नहीं रहती। तो क्रमागत विधि से तीनों अवस्थाएं अपनी अपनी यथास्थिति के अनुसार निश्चित आचरण के रूप में प्रकट रहना मानव के लिए सार्थक रूप बनी है। परंतु मानव अन्य प्रकृति के साथ जीकर सार्थक होने के लिए मन स्वस्थता को प्रमाणित कर ही नहीं पाया। प्रमाणित किए बिना मानव का मनुष्येतर सभी प्रकृतियों के साथ पूरक होना संभव है ही नहीं। इतना ही नहीं, मानव मानव के साथ पूरक हुए बिना अन्य प्रकृति के साथ पूरक होना बनता ही नहीं है। मतलब जैसे कुछ लोग ऐसा सोचें कि हम पेड़ लगा देंगे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यदि वो मानव के साथ पूरकता को स्थापित नहीं कर पाए हैं अखंड समाज तक, तो वो सफल नहीं होता। तो प्रकृति के साथ पूरक होने की घटना नहीं हो सकती। सहअस्तित्ववादी नजरिए से विज्ञान की क्रिया प्रक्रिया सार्थकता सुनिश्चित होती है, क्योंकि सहअस्तित्ववादी विधि से विज्ञान का प्रयोजन मानव लक्ष्य सार्थक होने के लिए दिशा निर्धारित करना है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो सहअस्तित्ववादी नजरिए से ही विज्ञान का क्रिया प्रक्रिया सार्थकता सुनिश्चित होती है। यदि हम सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं तो हम कहीं द्रोह विद्रोह आदि में फंसते हैं, युद्ध में, सुविधा संग्रह में, इन सब में फंसते हैं, या आर्थिक जिसको वैविध्यता कह रहे हैं उसमें फंसते हैं, विषमताओं में फंसते हैं। तो सहअस्तित्ववादी विधि से विज्ञान का प्रयोजन मानव लक्ष्य सार्थक होने के लिए दिशा निर्धारित करना है। तो मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व होने के कारण यह सर्व मानव में सार्थक होने की दिशा और शिक्षण के तौर तरीके को निर्धारित करना ही विज्ञान और विवेक का प्रयोजन है। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने की विधि से विज्ञान का महत्व है। इस विधि से विवेक और विज्ञान का नजरिया और कार्य दोनों स्पष्ट हुआ है। यह इस आशय को स्पष्ट करता है कि मानव का आचरण निश्चित होने के पक्ष में है, क्योंकि यदि मानव का आचरण निश्चित नहीं होता तो ये संभव नहीं है। विज्ञान विवेक के अर्थ में सार्थक हो जाए, विवेक और विज्ञान ज्ञान के अर्थ में सार्थक हो जाए, और ज्ञान विवेक विज्ञान सह अस्तित्व के अर्थ में सार्थक हो जाए, और ज्ञान सह अस्तित्व के अर्थ में हो जाए, तो इस रूप में ये जो मानव के आचरण का जो निश्चय होने के पक्ष में ये 4 बिंदु बोले गए हैं कि जो विज्ञान है वो विवेक सम्मत हो जाए, यानी विवेक के अर्थ में सार्थक हो जाए, और जो विवेक सम्मत विज्ञान है वो ज्ञान के अर्थ में सार्थक हो जाए, यानी विवेक सम्मत जो विज्ञान है ज्ञान के अर्थ में सार्थक हो जाए, मतलब वो मानव में शिक्षा संस्कार विधा में आ जाए, और जो ज्ञान विवेक विज्ञान है वो सह अस्तित्व के अर्थ में सार्थक हो जाए।
जिसको हम लोग विचार, व्यवहार और व्यवसाय आयाम कह रहे हैं, उस अर्थ में सार्थक हो जाए, और ज्ञान सह अस्तित्व के अर्थ में सार्थक हो जाए। तो जो समस्त ज्ञान है वो सह अस्तित्व के अर्थ में सार्थक हो जाए। यही अनुभव मूलक सह अस्तित्ववादी ज्ञान विवेक विज्ञान का अर्थ है। मात्रा मूल रूप में, यानी मात्रा का मतलब है कि जो भी मूल मात्रा है, तो मूल मात्रा परमाणु है, और उसके बाद जितनी भी इकाइयां हैं वो भी सब मात्रा ही हैं। जैसे मानव भी सम्मिलित रूप में मात्रा है। तो मात्रा मूल स्वरूप में एक व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ इकाइयों के रूप में पहचाना जाता है। ऐसा यह एक से अधिक अंशों के गठन के रूप में आरंभ होता है, जिसका आकार निश्चित होता है। आकार की निश्चितता के पक्ष में बहुत सारा उदाहरण प्रस्तुत हो चुका है, क्योंकि हर परमाणु का आकार जो है वो निश्चित होता है। तो बाबा जी आकार को परिणाम भी कह रहे हैं ना, तो आकार परिणाम की निश्चितता के पक्ष में बहुत सारा उदाहरण प्रस्तुत हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग रूप गुण स्वभाव धर्म के प्रति स्पष्ट होना आवश्यक है। तो हर रूप आकार आयतन घन के रूप में स्पष्ट होता है। आकार का मतलब जैसा बना हुआ है, साथ में जितने जगह में फैला हुआ है, फैला हुआ रहता है, कार्य करता है, अर्थात स्थिति रहता है। तो ये तीनों को मिला के आकार करें। आकार का मतलब है जो जैसा बना हुआ रहता है, साथ में जितने जगह में फैला रहता है और कार्य करता रहता है, अर्थात स्थिति रहता है। जैसा एक परंपरा के बारे में सोचा जाए कि कितने जगह में क्रियाशील रहता है। जैसे वनस्पति संसार के बारे में सोचा जाए, तो वनस्पति संसार एक परंपरा है, तो कितने जगह में क्रियाशील रहता है, उसके आधार पे वनस्पति संसार का आकार जो है वो निर्धारित होगा। वैसे ही अनेक अणु से बनी हुई रचनाएं, चाहे वह बहुत छोटी हो या बड़ी हो छोटी हो, इसका रूप जिस आकार में बने रहता है, जितना जगह घेरे रहता है, उसके आधार पर रूप का पहचान होता है। इनमें से आकार क्या है, आकार कैसे है का पक्ष बनावट से है। इसके बाद दूसरा शब्द है आयतन। तो रूप में आकार, आयतन और घन तीन चीजें हैं। तो आयतन के बारे में बाबा जी कह रहे हैं कि आयतन का अर्थ है घेराव, घेराव से है या फैलाव से है। घेरने का तात्पर्य व्यापक वस्तु में सभी ओर से सीमित रहने से है। और दूसरी विधि से कहें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के रूप में आयतन है। इन विधियों से हम आकार को पहचान सकते हैं। ऐसे प्रत्येक आकार अथवा इकाई सभी ओर प्रतिबिंबित रहता है। इकाई से इकाई के सभी ओर स्थित इकाइयों पर आश्रित इकाई का प्रतिबिंब रहता ही है। इकाई के सभी ओर स्थिर इकाइयों पर आश्रित इकाई का प्रतिबिंब रहता ही है। इस प्रकार से एक दूसरे को पहचानने की विधि बन जाती है। पहचान विधि को बनाने की जरूरत नहीं है। इस विधि से हर वस्तु पर प्रतिबिंबित रहता ही है। हर वस्तु प्रकाशमान है। उक्त विधि से सोचने पर यह प्रश्न निर्गमित हो सकता है
क्या हो सकता है? क्या एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है? जैसा सूर्य प्रकाश धरती पर उपलब्ध है, उसका उत्तर यही है कि हम सभी मानव जो कुछ भी प्रकाश पहचानते हैं आंखों से, प्रकाश को पहचानने के आधार पर ही है, जबकि सभी वस्तु प्रकाशमान हैं ही। इसका कारण यही है कि हर परमाणु में श्रम गति परिणाम रूपी क्रिया बना ही रहता है। गति के फलन में शब्द, ऊष्मा, विद्युत तरंग प्रकट हुआ रहता है। क्रिया के मूल में ऊर्जा संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता स्वयं सिद्ध रहता ही है। इन चारों प्रकार की बल संपन्न इकाइयों के वैभव को विद्यमानता और प्रकाशमानता के रूप में प्रकाशित किए रहता है, अर्थात प्रकाशित रहता है। तो बाबा जी ने ये कहा कि जो हम लोग ऐसा मानते हैं कि केवल प्रकाश में ही पहचान सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर इकाई में प्रकाशमानता, हर वस्तु में प्रकाशमानता है। क्यों है? क्योंकि श्रम गति परिणाम के रूप में क्रिया बना रहता है और गति के रूप में उसमें शब्द यानी ध्वनि, ऊष्मा, विद्युत तरंग प्रकट हुआ रहता है। फिर हर क्रिया के मूल में ऊर्जा संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता स्वयं सिद्ध रहता ही है। तो इन चारों प्रकार की बल संपन्न इकाइयों के वैभव को विद्यमानता और प्रकाशमानता के रूप में प्रकाशित किए रहता है। इसे प्रकाशित अर्थात प्रकाशित रहता है। इससे हमें यह समझ में आता है कि हर वस्तु प्रकाशमान है। प्रकाशमानता का साक्ष्य प्रतिबिंबन के रूप में इकाई के सभी ओर होना सुस्पष्ट हो चुका है। एक दूसरे को पहचानने के लिए प्रतिबिंबन ही आधार है, यह तथ्य समझ आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन तो नहीं करना है? ना भैया, ठीक जा रहा है भैया। एक प्रश्न है। ये जैसे अभी आपने बोला कि इन चारों प्रकार की बल संपन्न इकाई, तो इन चारों प्रकार बल संपन्न क्या ये शब्द, ऊष्मा, विद्युत और तरंग उसको बोल रहे हैं? इन चारों प्रकार की बल संपन्न इकाई? हाँ जी, इन्हीं को बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। एक और था भैया कि ये हाँ भैया बताइए आप पहले। हाँ नहीं, ये जो चारों प्रकार की का मतलब है पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, चारों प्रकार की। अच्छा अच्छा। तो भैया ये बल संपन्नता और चुंबकीय बल संपन्नता में क्या डिफरेंस है? बल संपन्नता के कारण से ही चुंबकीय बल संपन्नता। अच्छा। बल संपन्नता नहीं हो तो चुंबकीय बल संपन्नता नहीं हो। अच्छा, ठीक है। और एक था भैया, जैसे ये पहचान वाली बात हुई, तो आज ऐसा लगता है जैसे प्रतिबिंबन विधि से पहचानते हैं। एक इसमें ये भी आया था कि जैसे हर इकाई के आसपास चुंबकीय बल के कारण एक प्रभाव क्षेत्र रहता है, और वो प्रभाव क्षेत्र के कारण भी उनकी पहचान, मतलब एक दूसरे को पहचान पाते हैं। तो ये पहचानने की विधि क्या है? मतलब प्रतिबिंबित रहता है इसलिए पहचान पाते हैं, कि वो प्रभाव क्षेत्र को पहचानते हैं इसलिए वो फिर निश्चित दूरी में पहचान के फिर वो निश्चित दूरी में रहते हैं? प्रभाव क्षेत्र भी तो प्रतिबिंबित होता है ना, जैसे ऊष्मा का प्रतिबिंबन होता है। तो ये जो प्रतिबिंबन होता है उसी के आधार पे तो पहचान होती है। तो हम लोग क्या है, इसको मानव में समझ सकते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि कोई आदमी दिखता है तभी उसका प्रतिबिंबन यानी उसका पहचान होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो हम जब भी किसी संबंध में रहते हैं
तो हम आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रतिबिंबित रहते हैं। तो उस प्रतिबिंबन में हम आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करते रहते हैं। मूल्यांकन के आधार पे पहचान बनती है। इसमें वो व्यक्ति सामने हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। और प्रकाश हो या प्रकाश ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि संबंध की स्वीकृति है, तो यदि वो व्यक्ति सामने नहीं है, तब भी उसका पहचान हमारे अंदर प्रतिबिंबित रहता है। तो जब हम प्रकाशमान होना कह रहे हैं, जैसे प्रकाश रेफर कर रहे हैं, तो वो लाइट जो सूरज की रोशनी है, वो वाली रोशनी की ही बात कर रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि कोई भी आदमी को हम तभी पहचान पाएंगे जब रोशनी होगी, सूरज की रोशनी हो या लाइट हो, जिसको हम कह रहे हैं कोई लाइट हो, तभी पहचान पाएंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पहचान है वो परस्परता में प्रतिबिंबन के रूप में रहती है। तो जैसे मानव के अंदर जो आशा, विचार, इच्छाएं होती हैं, उसका प्रतिबिंबन जो है दूसरे मानवों के ऊपर पड़ता ही है। उस प्रतिबिंबन को हम लोग संबंधों में पहचानते ही हैं, मूल्यांकन करते ही हैं। उसी के आधार पे हम किसी भी व्यक्ति का पहचान करते हैं ना। उसके आंखों से हम देखकर केवल उसका जो शरीर का आकार है उतना ही पहचान पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पहचान। बाकी जो पहचान है ना, वो प्रतिबिंबन विधि से ही रहता है। और ये जो आकार का पहचान भी प्रतिबिंबन विधि से ही होता है। आकार का भी पहचान प्रतिबिंबन विधि से ही होता है। तो ऐसा ही प्रकृति में भी रहता है। जैसे हर परमाणु जो है दूसरे परमाणु के ऊपर प्रतिबिंबित रहता है। हर रचना दूसरी रचना पे प्रतिबिंबित रहती है। उसी के आधार पे पहचानना, निर्वाह करना रहता है। तो इसी विधि को आप देख सकते हैं कि जैसे जितने भी जीव संसार होते हैं, उनके जो आहार की वस्तुएं होती हैं, वो उनके अंदर प्रतिबिंबित रहती हैं। उस प्रतिबिंबन विधि से ही वो आहार को पहचानते हैं। ऐसे ही जो प्राणावस्था की इकाइयां हैं, वो भी अपने पोषक तत्वों को प्रतिबिंबन विधि से ही पहचान है। उसी प्रतिबिंबन विधि से ही निर्वाह करना होता है, पहचानना, निर्वाह करना होता है। अच्छा, मतलब बिना रोशनी के, सिर्फ हम रोशनी की बात कर रहे हैं, हम सारी बाकी फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी देखिए ना कि जैसे जमीन के अंदर जड़ें रहती हैं, लेकिन वो अपने पोषक तत्वों को पहचानती है ना। जैसे आहार जो है, जो जीव जानवर होते हैं, वो अपने अपने आहार को पहचान लेते हैं। वो आंख से देख के पहचानने की जरूरत नहीं होती है, प्रतिबिंबन विधि से पहचान। ऐसे भी है प्रतिबिंबन विधि, मतलब क्या विधि हो? हाँ, भाई जैसे अभी आपको बताया ना कि हम लोग आपस में जो पहचान करते हैं, तो जो भी कार्य व्यवहार का, विचार का जो प्रतिबिंब होता है ना, उसके आधार पे हमारे अंदर मूल्यांकन होता है। ऐसा नहीं, जैसे कार्य व्यवहार का प्रतिबिंब मतलब क्या भी है, जैसे आप बोल रहे हैं, मतलब उसका जो एक इमेज बना लेते हैं अपन किसी आदमी की अपने मन में, उसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, इमेज अपने आप में प्रतिबिंब ही है ना। मतलब एक ओपिनियन जैसे जजमेंट बना लेते हैं, या आदमी के बारे में ऑलरेडी एक विचार बना लेते हैं। हाँ, यदि वो आप बना लेते हैं, वो मान्यता हो गई, जी। है ना। यहाँ मान्यता की नहीं बात हो रही है, क्योंकि प्रतिबिंबन निरंतर रहता है, अच्छा। निरंतर बना रहता है। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमको कौन देख रहा है, और हम कुछ गलती काम करते रहते हैं। जी। लेकिन फिर भी प्रतिबिंबन होता है, इसलिए धीरे धीरे लोगों को पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है मामला। तो संदिग्धता बनती है, विश्वास बनता है ना। ऐसा। तो ये प्रतिबिंबन कहाँ दूसरी पे होता बात है है फिर? कि यदि हम सही काम करते रहते हैं, सही काम करते रहते हैं, कोई देखे ना देखे, तो ये जो प्रतिबिंबन है वो सब संबंध और संपर्क में बना रहता है। और कई बार जो संबंध संपर्क में नहीं है, उनमें भी बन जाता है। वो सहज स्वीकृति हो जाती है ऐसे व्यक्तियों के बारे में।
मतलब ये ये आप सब जो भी आप विचार कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन संबंधों में पड़ता ही है, चाहे वो संबंध आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और ना देख रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं बेसिकली। हम्म। अच्छा अच्छा। ऐसा इसी रहता तरीके ही है। इसी रिफ्लेक्शन के आधार पे जो है आप बता रहे हैं कि पेड़ का जो जड़ है वो अपना पहचान के हिसाब से ले लेता है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन रहता ही है आहार का उसके ऊपर। हाँ, ऐसे अच्छा। ही है ना। प्रतिबिंबन विधि से ही पहचानना होता है ना, जो पहचानना होता है। जैसे परमाणु अंश भी प्रतिबिंबन विधि से ही एक दूसरे को पहचानते हैं, उसी तरीके से सारी जो क्रियाकलाप है वो प्रतिबिंबन विधि से ही पहचान पाती है, और इसका तभी सोर्स क्या है तभी वो भैया? निर्वाह कर पाती है ना। ये श्रम गति परिणाम ही इसका सोर्स है क्या? प्रतिबिंब का यहीं से जो प्रकाश आ रहा है उसी से वो नहीं, हर इकाई प्रकाशमान है। प्रकाशमान है का मतलब है वो निरंतर क्रियाशील है, निरंतर ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, उसमें श्रम गति परिणाम की निरंतरता है, उसमें प्रभाव भी रहते हैं जो शब्द ऊष्मा ध्वनि तरंग आदि के रूप में प्रभाव भी बने ही रहते हैं। उन प्रभावों को हम आंख से देख पाए या ना देख पाए वो रहते ही हैं। जैसे बिजली को आंख से नहीं देख सकते है ना, लेकिन प्रभाव रहता है। तरंग को भी, कुछ तरंगें आंख से दिखती, कुछ नहीं दिखती, है ना। कुछ कुछ ऊष्माओं को शरीर पहचान सकता है, कुछ सूक्ष्म ऊष्माओं को शरीर नहीं पहचान सकता है। यानी जो शरीर में जो स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय से ऊष्मा को पहचानते हैं, लेकिन कुछ ऊष्माएं ऐसी भी रहती हैं जिनको हम स्पर्श इंद्रिय से नहीं पहचान पाते। ऐसे ही ध्वनियां हैं, कुछ ध्वनियों को कान सुन सकता है, कुछ ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। तो इस पे भी विज्ञान का भी अध्ययन है ना, कि बहुत तेज ध्वनियों को मानो कि कान सुनने के लायक नहीं है ना, और बहुत सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने की स्थिति में नहीं है कान की जो ताकत है। तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं है मानव को, इसलिए मानव के जो कर्नेंद्रिय है उसमें वो क्षमता का विकास नहीं हुआ। इससे ज्यादा तेज ध्वनियों को सुनने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता के हिसाब से ही इंद्रियों का क्रियाकलाप है ऐसा। तो इसलिए ये सब क्रियाएं जो हैं वो बनी रहती हैं। तो प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो या ना हो, लाइट हो या लाइट नहीं हो, तो भी ये सब क्रिया बनी रहती हैं। और इन सब क्रियाओं का प्रतिबिंबन जो है वो होता ही रहता है। उसमें से कुछ प्रतिबिंबन को मानव शरीर पहचान सकता है, कुछ प्रतिबिंबन को जीवन पहचानता है। तो जीवन जो जो ये ऊष्मा, शब्द, ध्वनि, तरंग आदि हैं, उनको मानव शरीर में इंद्रिय प्रणाली या ज्ञान वाही तंत्र के माध्यम से पहचानते हैं। लेकिन जो आदमी का जो व्यवहार है, आदमी का जो विचार है, आदमी का जो भी कार्य है, उसका भी प्रतिबिंबन पड़ता है। एक आदमी कोई सही कार्य करता रहता है, धीरे धीरे उसका छवि बन जाता है। एक आदमी सही व्यवहार करता रहता है, उसका छवि बन जाता है। फिर वो छवि प्रतिबिंबित बना रहता है कईयों पे। जो लोगों ने उनका व्यवहार भी नहीं देखा है, उनके अंदर भी वो छवि का प्रतिबिंबन हो जाता है। हम लोग अभी भी देखते हैं ना कि बहुत सारे राजनेताओं का एक छवि बन जाता है, और उस छवि के आधार पे ही हम मूल्यांकन करते हैं। वो छवि प्रतिबिंबित रहता है बहुत सारे लोगों में, और उस छवि के मूल में कोई ना कोई क्रियाकलाप रहता ही है जिसके कारण से छवि बन जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया जैसे आपने बोला कि जो छवि बनती है, एक तो मान्यता के आधार पे अपन एक इमेज बना लेते हैं। जैसे हाँ पॉलिटिशियन का एग्जांपल ले लें, तो मैंने किसी को एक अच्छा आदमी मान लिया, वो जो बोलता मुझे अच्छा ही लगता है। हाँ। और आपने एक चीज बोली कि निरंतर बना रहता है ये जो तरंगे या ध्वनि और उसमें और जो भी कुछ ये प्रकाश है, तो वो तो जिस निरंतर निरंतर तो कैसे, वो थोड़ा सा दो टाइप तो का जो ये एक हो गया। मतलब अनिश्चित आचरण में अनिश्चित छवि रहती है, निश्चित आचरण में निश्चित छवि रहती है। जैसे हम लोग मान्यता के आधार पे कोई छवि बना लेते हैं, वो छवि टूट जाती, क्योंकि आचरण की निश्चितता नहीं रहती। किसी एक स्थिति में किसी ने किसी एक आचरण का प्रचार कर दिया, या उस समय उसने किसी कारण से
एक प्रकार का काम कर दिया, उससे छवि बन गई, लेकिन उसका आचरण वैसा नहीं रहता तो छवि टूट जाती। हम लोगों ने बहुत सारे राजनेताओं की छवि जो है वो टूटते हुए देखी है, क्योंकि मूल में उनकी वो छवि रहती नहीं है। जबकि कुछ लोगों की छवि निरंतर एक जैसी बनी रहती है, तो निश्चित आचरण के आधार पे उनकी छवि बनी रहती है। ठीक है भैया, कुछ और बोलना है किसी को तो और बोल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने में काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अस्तित्व में कुछ भी रहस्य नहीं है ना, और उसका मूल कारण यही है कि अस्तित्व जो है वो पारदर्शी और पारगामी है। तो पारदर्शी है, इसका मूल उसका तर्क यही है कि हर इकाई दूसरी इकाई में प्रतिबिंबित रहती है, इसी से पारदर्शिता सिद्ध होती है। तो पारदर्शिता बस ही प्रतिबिंबन है और प्रतिबिंबन बस ही पहचान है। ऐसा अंकुल तब इससे पारदर्शिता पारगामिता हाँ वही विधि से समझना होता है ना, पारगामी। हाँ। अंकल मैं ये कह रही थी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जो समझना है, मतलब जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता केवल और केवल प्रकाश के लिए है या वो पूरी की पूरी सारी संगति परिणाम सारी क्रियाओं सबके लिए है? बस है तो उसके लिए, पर पारदर्शिता जब है तो उस वर्ड का क्या मतलब होगा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा आपने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करिए, थोड़ा सा दूर रख के माइक बोलिए। हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनाई दे रहा। हाँ मैंने ये बोला कि जैसे जो पारदर्शिता है ना, तो इसमें हम ये कह रहे हैं, जैसे अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब प्रकाश होने की वजह से चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन हमारा जो एक दूसरे के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसके लिए उस प्रकाश के होने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब प्रतिबिंबन के लिए प्रकाश के होने की आवश्यकता नहीं है। मगर जब हम पारदर्शिता कह रहे हैं, पारदर्शिता में केवल और केवल प्रकाश के रिलेशन में दर्शन की बात है या उसमें समझने के रिलेशन में दर्शन की बात है? मतलब जैसे कि जो नहीं, पारदर्शिता का मतलब है वहाँ प्रकाश से क्या मतलब, जो जिसको आप प्रकाश कह रहे हैं वो प्रकाश है ही नहीं वस्तुतः। तो हर इकाई जो है अपनी क्रिया की निरंतरता के रूप में प्रकाशित है, ऐसा कैसे? इसीलिए हर इकाई में विद्यमानता प्रकाशमानता रहती है। तो जो प्रकाशमानता है वो उसकी क्रिया का जो प्रभाव है उस रूप में प्रकाशमानता है, और उसका प्रतिबिंबन दूसरी इकाई पे व्यापक वस्तु के पारदर्शी होने के कारण से ही होता है। तो व्यापक वस्तु पारदर्शी है, इसके आधार पे एक दूसरे पे प्रतिबिंबन रहता है। तो इसलिए यदि कोई हमको नहीं भी देख रहा है, उस स्थिति में भी हम जो कुछ भी सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, जो भी हमारा आचरण होता है, उसका प्रतिबिंबन दूसरे लोगों पे पड़ता ही है। इसी के कारण से परस्परता में विश्वास और अविश्वास होता है। कई लोगों को समझ में ही नहीं आता, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ लोगों के सामने, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो लोगों को दिख नहीं रहा होता है। वो प्रतिबिंबित रहता है। ठीक है, आगे बढ़े और कुछ? भैया हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते? हाँ जी हाँ जी, यहाँ जो ये प्रतिबिंबन है, मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में ही प्रतिबिंबन क्रिया है ना? हाँ जी। एक इकाई जो है अपने रूप गुण स्वभाव धर्म सहित दूसरी इकाई पर जो है वो प्रतिबिंबित रहती है, मतलब एक इकाई का प्रभाव दूसरी इकाई के प्रभाव को छूता है, उस रूप में प्रतिबिंबन क्रिया है। हाँ, छूता है कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि छूना जो है वो स्पर्श इंद्रिय की बात है ना, प्रतिबिंबित रहता है ना, दूसरी इकाई में जो प्रतिबिंबित रहता है, ठीक बात, प्रतिबिंबित रहता है, उसी को छूना बोल रहे हैं। ये प्रतिबिंबन जो है रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में प्रतिबिंबित रहता है सभी का, हाँ, रूप का, गुण का, स्वभाव का, धर्म का प्रतिबिंबन। इसी के आधार पे हम एक दूसरे के रूप को, गुण को, स्वभाव को, धर्म को पहचानते। बिल्कुल।
इसी रूप हाँ में प्रतिबिंबन है। हाँ, और वो जो है आचरण के रूप में ही रहता है, इसी को हम लोग आचरण ठीक भी ठीक कह रहे बात, हैं। तो जैसे आचरण हम भी लोग कहते पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की जितनी भी वस्तुओं को पहचानते हैं, वो उनके निश्चित आचरण के आधार पे ही पहचानते हैं, क्योंकि वो निश्चित आचरण ही प्रतिबिंबित होता है हमारे अंदर, है ना? उसी के हैं। आधार बिल्कुल पे भैया। उनकी निश्चयता को यानी स्थिरता को, निश्चित आचरण को हम लोग पहचान पाते हैं। मानव में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मानव का आचरण निश्चित नहीं है, उसका विचार निश्चित ठीक नहीं बात, है, व्यवहार निश्चित नहीं है, कार्य निश्चित नहीं है। इसके कारण से मानव में परस्परता में विश्वास नहीं है। यही बात तो मूल रूप से प्रतिपादित की है यहाँ तक बाबा जी, ठीक ठीक बात, है ना? भैया एक बात, वो ठीक। पारगामियता आप बोल रहे थे, फिर रुक गए, जो समझने के अर्थ में है पारगामियता। पारगामिता का मतलब हर इकाई को अंदर तक समझा जा सकता है ना, क्योंकि व्यापक वस्तु सब में पारगामी है। इस आधार पे हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक भैया। ज्ञान पारगामी है, हर चीज को आर पार देख सकता है, इस रूप में इसको समझ सकते हैं। फिर आगे है, इसके लिए किसी भी एक कमरे भैया में एक और था प्रश्न इसी में लास्ट, जो हम्म, प्रभाव है भैया, जैसे अपन ने बोला, तो एक आदमी का जो प्रभाव है वो चार आदमी फॉर एग्जाम्पल पे अलग अलग भी तो पड़ता है। ऐसा लगता है कि एक आदमी, चार आदमी अलग अलग तरीके से एक आदमी को लेते हैं भैया, तो उसका जो उसका मूल कारण है ना, क्योंकि आचरण अनिश्चित रहता है, इसीलिए लेते हैं। तो जैसे जिन लोगों का आचरण निश्चित रहता है, उनके बारे में लोगों की ओपिनियन एक जैसी रहती है। अच्छा और इसमें भी जो पहले उदाहरण दिया ना, कि यदि सभी लोग जागृत हैं, सभी लोग समझदार हैं, है ना, जो वो उदाहरण दिया ना, जिसमें बाबा जी ने कहा कि मानवीय आचरण दोनों लोग करते हैं। फिर कहा मानवीय आचरण एक करता है, दूसरा नहीं करता है। तो जब दोनों लोग मानवीय आचरण करते हैं तो परस्परता में विश्वास का कोई संकट ही पैदा नहीं होता है ना, क्योंकि मूल्यांकन सटीक होता है। क्योंकि जो प्रतिबिंबन क्रिया जो है ना, वो निश्चित आचरण का होता है, और जिस आदमी के ऊपर होता है वो भी निश्चित आचरण में, इसलिए उसमें मूल्यांकन सटीक होता है। और यदि मान लीजिए कि एक आचरण करता है, दूसरा नहीं करता है, उस स्थिति में उतना सटीक नहीं होता है, इसलिए विश्वास अविश्वास दोनों बना रहता है, ऐसा। और जब दोनों लोग अनिश्चित आचरण करते हैं, उस स्थिति में कुछ भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते, किसी निश्चय पे नहीं पहुंच पाते। इसीलिए अमानवीय विधि से यदि कहीं भी संगठन बनता है, वो टूटता ही रहता है, ऐसा, क्योंकि पहचान ही नहीं होती स्पष्टता से। ठीक है। जी भैया, मतलब ये तो एक प्रकार से जो पांच ज्ञानेंद्रिय से सबसे पावरफुल वाला टूल हो गया भैया ये तो एक्चुअली, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय से तो अपने को जो दिखता है उससे कहीं ऊपर की चीज तो इससे दिखती है फिर। भाई आप देखिए ना, परमाणु में तो कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं है, लेकिन पहचानना निर्वाह करना है। जी जी जी। वनस्पतियों में कौन सा इंद्रिय है? इंद्रिय क्रियाकलाप तो जो है ना, वो जब जीव शरीर होते हैं तब शुरू होता है, लेकिन वनस्पतियों में पहचानना निर्वाह करना होता है। फिर जीव शरीर में भी इंद्रियां क्रमशः होती हैं, कुछ कुछ में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, ऐसा। कईयों में आंख नहीं होती, किसी में कान नहीं होता है, आदि आदि, ऐसा रहता है। फिर कुछ जीवों में पांचों इंद्रियां रहती हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से भौतिक रासायनिक क्रिया जो है, उसको पहचानने के अर्थ में इंद्रियों इंद्रियों का क्रियाकलाप, उसमें भी जो सूक्ष्म क्रिया है, वो इंद्रियों की पकड़ में आता नहीं है, वो ज्ञान विधि से पकड़ में आता है। तो जो जीव संसार में सूक्ष्म क्रिया को जानने का कार्यक्रम ही नहीं है, सूक्ष्म क्रियाओं को जानने का काम जो है वो मानव में ही होता है। तो इसीलिए मानव में इंद्रियों के अलावा भी जो ज्ञानवाही तंत्र है, उसके आधार पे सूक्ष्म चीजों को पकड़ने की जो व्यवस्था है वो जीवन में होती। तो जीवन जो है सूक्ष्म क्रियाओं को पकड़ पाता है, ज्ञान गोचर दृष्टि से। ज्ञान गोचर दृष्टि।
ज्ञानवाही नहीं, ज्ञान गोचर। ज्ञान गोचर, ज्ञानवाही तंत्र तो अपनी 5 ज्ञानेंद्रिया। ठीक है, ठीक है। जी भैया, जी ये भैया। स्वभाव धर्म जो है वो ज्ञान गोचर दृष्टि से पकड़ में आता है। फिर आगे थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, 1-2 पेज। भैया एक और था क्वेश्चन, ये जो गति के फलन में शब्द, ऊष्मा, विद्युत और तरंग की बात है यहाँ पे, तो वो क्या हम पदार्थावस्था या भौतिक क्रिया में ही ऐसा होता है, ऐसा है कि ये रासायनिक क्रिया में भी ये सेम हमको शब्द, ऊष्मा और विद्युत तरंग जो है वो देखने को मिलता है? सभी में रहता है। शब्द से मतलब ध्वनि है ना, ध्वनि। अच्छा। तो पदार्थावस्था में ध्वनि रहती है, पदार्थावस्था में ध्वनि और कार्य संकेत रहते हैं। अच्छा। प्राणावस्था में ध्वनि कार्य संकेत हो जाते हैं ना, और जीवावस्था में ध्वनि कार्य संकेत और शब्द तक हो जाती पहचान। मानव में ध्वनि कार्य संकेत, शब्द, भाषा, साहित्य आदि ये सब हो जाता है। इसको यदि शब्द की व्याख्या को करें, ऊष्मा का पहचान तो सभी में रहता है, भौतिक वस्तुओं में भी और प्राण कोशिकाओं में भी, क्योंकि एक ज्यादा ऊष्मा को जो है ना वनस्पतियां नहीं सहन कर पाती हैं, कम ऊष्मा को भी सहन नहीं कर पाती। एक सामान्य ऊष्मा में ही वनस्पतियों का अस्तित्व रहता है। ऐसे ही विद्युत का है, सभी इकाइयों में विद्युत होती है, लेकिन यदि वो विद्युत बढ़ जाती है तो भी इकाइयां नहीं सर्वाइव होती। यदि विद्युत कम होती है तो सामान्य विद्युत होना जरूरी है। वैसे ही तरंगों का है, एक तरंग, कोई भी तरंग जो है एक सीमा तक झेली जा सकती है ना। यदि वो तरंग बढ़ जाती है तो भी रचनाएं जो हैं अपने अस्तित्व को बना के नहीं रख सकती। तो इसलिए जो भी प्रभाव होते हैं वो भी, जिसको हम लोग सामान्य प्रभाव कहते हैं या स्वभाव गति कहते हैं, उसी में जो ये सारा क्रियाकलाप संपन्न होता है और उसी में पहचानना, निर्वाह करना सटीक होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वनस्पति है, जितनी ऊष्मा में रहती है, यदि उससे ज्यादा ऊष्मा में उसको रखें तो उसका जो क्रिया है, जो उसका सामान्य क्रिया है, उससे कुछ असामान्य क्रिया को प्रकट करता है और उसकी निरंतरता होती नहीं है ना। इसी तरीके से शब्द है, तरंग है, विद्युत है आदि। तो इसीलिए स्वभाव गति में ही अध्ययन करना चाहिए और स्वभाव गति सहस्थित विधि से ही स्पष्ट होती। अभी हम लोग स्वभाव गति के विपरीत भी इन सब के ऊपर प्रयोग करते हैं। उसके कारण से जो भी चीज, जैसे अभी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें पैदा कर रहे हैं ना, जीएम फूड जिसको कहते हैं, तो वो स्वभाव गति में पैदा हुए फूड नहीं है। तो उसमें हस्तक्षेप विधि से हमने कुछ ना कुछ बढ़ा दिया है, उसमें ध्वनि बढ़ा दी है, उसमें बढ़ा दी, विद्युत बढ़ा दी, तरंग बढ़ा दी है, या कोई कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण से उसमें असहजता पैदा हुई। असहजता वश भी जो है कुछ परिवर्तन आते हैं। जैसे एक कमजोर आदमी होता है और एक मोटा आदमी होता है, तो मोटा आदमी भी सामान्य क्रिया नहीं कर पाता है, कमजोर आदमी भी नहीं कर पाता है, जिसको हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं ना, जो ना मोटा है और ना कमजोर है, दुबला है ना। तो ऐसे ही वही जो है मानव शरीर का समयक उपयोग कर सकता है। तो उसी तरीके से ये स्वभाव गति को, या जिसको अपन कह रहे हैं मध्यस्थ के प्रभाव को समझा जा सकता है, विभव को समझा जा सकता है। स्वभाव गति में ही विभव का क्रिया है। स्वभाव गति के विपरीत जो है वो समातिरेक भी हो सकता है, विषमातिरेक भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, आदि आदि हो सकता है। जी भैया, जी भैया। तो भैया ये पदार्थावस्था और प्राणावस्था में जो पहचानने और निर्वाह करने का आधार है, वो क्या ये शब्द, ऊष्मा, विद्युत और तरंग, ये क्या पहचानने और निर्वाह करने के आधार है कि कुछ और भी है? नहीं, पहचानना का आधार परस्पर प्रतिबिंबन है, पहचानने का आधार।
और ये जो प्रतिबिंबन है वो सह अस्तित्व विधि से सूत्रित रहता है। सह अस्तित्व विधि से सूत्रित रहता है मतलब ये पहचान के साथ प्रेरणा बनी रहती है। जैसे परमाणु अंश में किसी भी परमाणु की व्यवस्था में जाके काम करने की प्रवृत्ति रहती है ना, तभी तो वो किसी दूसरे अंश को पहचान के उसके साथ एक परमाणु बना लेता है या किसी परमाणु में समा जाता है। तो ये जो प्रवृत्ति रहती है उसके अंदर, ये व्यापक वस्तु में डूबे हुए होने के भीगे हुए होने के कारण से होती है। पूर्ण में है ना, भीगे डूबे होने से उसमें ये प्रवृत्ति रहती है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी भैया। हाँ, तो उस समय तक वहां पे ये सब नहीं है, ना शब्द है, ना ऊष्मा है, ना विद्युत है, ना तरंग है। ये सब जब वो रचना बना लेते हैं तभी पैदा होता है। जब दोनों अंश मिलके एक परमाणु बना लेते हैं तब उसमें जो है ना शब्द, ऊष्मा, ध्वनि, तरंग आदि पैदा होता है। फिर ये क्रमशः बना रहता है क्योंकि ये गति है, यानी ये आचरण है जिसको हम लोग आचरण कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी तो 3 बज गया। हाँ भैया। हाँ, और कुछ डिस्कस कर लेते हैं 1-2 मिनट। अभी यहीं रुक जाते हैं ना, अपन रुक जाते हैं। 14 अभी थोड़ा सा इसमें और आधा दिन लगेगा इसको पूरा करने में। और भैया बहुत बढ़िया चीज तो ये पहले से ही तीसरी लाइन में था कि हर वस्तु जो प्रकाशमान है उसके मूल में अस्तित्व सह सहअस्तित्व ही अभिव्यक्त और प्रकाश होता है। हाँ, वो बहुत ही बड़ी चीज समझने लायक थी। बहुत बड़ी चीज, वही तो है मूल चीज समझने। क्योंकि एक पदार्थ अवस्था से लेके ग्रह गोल से लेके एक मानव जो प्रकाशमान या तो अभिव्यक्त होता है, उसके मूल में सहअस्तित्व सहज संपूर्ण सहअस्तित्व सहज ही है। उसी से वो अभिव्यक्त होता है, संप्रेषित होता है और प्रकाशित होता है। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है, यही है। सहअस्तित्व सूत्र से जुड़ा हुआ रहता है ना, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। सहअस्तित्व का मतलब है कि सबका सम्मिलित जो प्रभाव है ना वो रहता है। हाँ भैया। और दूसरा हम लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर भाषा है, तो भाषा हमारे अंदर सहअस्तित्व विधि से रहती है। आदमी एफर्ट करके उसको परिष्कृत कर सकता है, भाषा को परिष्कृत कर सकता है एफर्ट करके, लेकिन बिना एफर्ट के जो भाषा उसके अंदर आती है वो सहअस्तित्व विधि से आती है। पता नहीं कितने लोगों ने अक्षर पे काम किया, शब्द पे काम किया, अर्थ पे काम किया, परंपरा में वो संप्रेषित हुआ है ना, फिर शिक्षा व्यवस्था में आया, फिर वहां से कैसे कैसे हमारे परंपरा में आया, माता पिता शिक्षकों से हमारे अंदर आया। तो हर हमारे अंदर जो शब्द का क्रिया है, भाषाई जो क्रिया है, उसके मूल में सहअस्तित्व है। तो हम सहअस्तित्व को समझे बिना अभिव्यक्त होते हैं, वही तो अहंकार है ना। और जब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम ऐसा, हमको है ना, व्यक्तिवादी तरीके से जब हम प्रस्तुत होते हैं, उसी को तो अहंकार कह रहे हैं, वही समस्या का कारण भी होता है ना। और उसी में फिर संप्रेषणा नहीं होती, जो सहअस्तित्व की संप्रेषणा है वो नहीं होती, वही अपारदर्शिता का भी कारण बनता है। हाँ, उसमें भैया हम मान बैठे हैं कि हम व्यक्तिवादी तरीके से पेश होते हैं, लेकिन मूल में जो व्यक्त होने का मूल कारण है वो सहअस्तित्व विधि से सूत्रित होकर ही व्यक्त होता है हर एक। हाँ, सहअस्तित्व विधि से ही सूत्रित होता है। और बच्चे में जो भाषा है वो प्रतिबिंबन विधि से ही आती है। माता पिता जो जैसे होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, उस विधि से भाषा का प्रतिबिंबन उनके अंदर हो जाता है। इसीलिए वो बहुत छोटी उम्र से ही बिना सिखाए भी भाषा बोलने लगते हैं, उसके अर्थ आशय को समझने लगते हैं, क्योंकि अर्थ आशय भी जो है वो प्रतिबिंबित हो जाता है, संस्कार भी प्रतिबिंबित हो जाता है। जैसे परिवार में माँ जैसा आचरण करती है, उस आचरण का प्रतिबिंब बच्चों पे पड़ जाता है।
पिता जैसा करते हैं, भाई बंधु जैसा करते हैं, अन्य जो सहयोगी संबंधी लोग करते हैं, जो उनके संपर्क में आते हैं या संपर्क में नहीं भी रहते हैं, उनका भी प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए तो ये निकाला गया है कि सहअस्तित्व सूत्र से ही मानव का, सर्व मानव का शुभ हो सकता है ना। सर्व के शुभ में ही मानव, एक व्यक्ति का शुभ है। हम लोग इसको व्यक्तिवादी विधि सोचते हैं, वो संभव नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि हम कोई बच्चे को एक अच्छा वातावरण दे दें, अच्छा स्कूल दे दें, अच्छा कुछ कर दें, उसको ज्यादा घूमने फिरने नहीं दें तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता है वो, क्योंकि बाकी सबका प्रतिबिंबन पड़ेगा ही उसके अंदर। इसलिए जो प्रवृत्तिगत परिवर्तन होते हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं मानव परंपरा में, जिसको हम लोग इतिहास में समीक्षित करते हैं, हिस्ट्री में। तो हमेशा कोई कोई समय में कोई कोई प्रवृत्तियों का प्रभाव जो है मानव परंपरा में देखने को मिलता है, जो एक प्रकार से जागृति क्रमी है। ठीक है, ठीक है भैया, और कुछ? ठीक है भैया। बढ़िया बढ़िया। शिवांगी, समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, और फाल्गुनी बहन कुछ और? नहीं भैया, बढ़िया रहा। मेरे बहुत सारे कंफ्यूजन आज धीरे धीरे मतलब समझ में आने लगा है मुझे, तो बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक बात है, कंफ्यूजन से मुक्ति हो रही है। जी भैया।